लेकिन इतनी बड़ी डिफीट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपने घूमने फिरने में लगी हुई है। मैंने सुना बाबर डिज्नी जा रहे हैं, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अगर हम मैथ्यू को देखते हैं, उन्होंने आके कौम से माफ़ी मांगी। अगर हम न्यूजीलैंड की टीम को देखते हैं, उन्होंने आके कौम से माफ़ी मांगी। लेकिन हमारे प्लेयर्स जो है वो कोई घूमने निकल गया, कोई कुछ करने निकल गया, मतलब उन्हें इस बात का दुख नहीं है, एहसास नहीं है कि पाकिस्तानी कौम के साथ क्या हुआ है। लेकिन अब बाबर आजम बेचारा क्या करे, बाबर आजम के अब्बू वहां पर है, बाबर आजम की अम्मी वहां पर है, बाबर आजम का भाई वहां पर है, उनकी पूरी फैमिली वहां पर है, तो घूमने तो जाएंगे वो। हाँ, अब कैसे, अब आप मुझे बताएं ना कि घूमने भी नहीं जाएंगे वो, उनके इतनी फैमिली पूरी गई हुई है, तो फिर क्या वो सीधे पाकिस्तान आ जाएंगे? मान कैसे देख रहे हैं, बाबर पर काफी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस एंड कैप्टनसी। और अब जो इंडियन साइड है वहां के फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि बाबर टी20 कैप्टन नहीं है, और अगर टी20 के वो कैप्टन नहीं होते तो फिर उनकी यहाँ पर जगह भी नहीं बनती। बात तो कल तो उनका वैसे ही एक ऐसी टीम से मैच है जिससे उन्होंने वैसे ही मुंह नीचे करके जाना और मुंह नीचे करके आना है। क्या कहेंगे आप, ये जो वेस्ट इंडीज ने इतनी गंदी डिफीट दी अफगानिस्तान को, बड़ा अफसोस हुआ। देखिए जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम रिदम में दिखाई दे रही थी, उनको तो आप कहते हैं ना आसमान से उठा के जमीन पे पटका है, फेंका भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है जो पाकिस्तान के एक बड़े नॉन सहाफी ने लगाया। ऐसा नहीं है कि वो भी कोई हवा में बात करते हैं, लेकिन इसकी अब तहकीकात जरूर होनी चाहिए। केन विलियमसन ने कैप्टेंसी को खैराबाद कह दिया, न्यूजीलैंड टूर्नामेंट का पार्ट ना बन सका, और न्यूजीलैंड के लिए यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा धचका है कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा लग रहा है कोई ना कोई एक्शन लेने का प्लान कर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो खबरें आ रही हैं उसमें, क्योंकि मोहसिन नकवी जहां पहुंचे वहां पर वो टीम मजे से हार रही है, उनको ये भी एहसास नहीं है कि आपके चेयरमैन या क्रिकेट बोर्ड के बड़े आके खुद भी बैठे हुए। आप इंडिया का मैच जो जीता हुआ मैच, वो भी सेलिब्रेशन करने को तैयार हो गए थे कि अब हमारी टीम जो है वो जीत रही है, और वो मैच लूज कर गया। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब बाहर हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर वर्ल्ड कप अभी जारी है। बहुत सारी खबरें हमारे पास पाकिस्तान से रिलेटेड भी आ रही हैं और दूसरे ममालिक से रिलेटेड भी आ रही हैं। आज अगर मैच देखते हैं तो यूएसए और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच हुआ, और साउथ अफ्रीका ने 194 रन स्कोर किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और यूएसए ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, गो के मैच हार गया, लेकिन 176 रन स्कोर किए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। ये लोग तो ये बातें अब कर रहे हैं। मैं तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही आपके जो प्रोड्यूसर हैं बूम नकी, उनको मैंने पहले ही कहा था कि बाबर आजम की जो है कप्तानी से पाकिस्तान को खतरा है और बाबर आजम की टी20 में जगह नहीं बनती। अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप चरण में 4 मैच में से सिर्फ 1 मैच जीत सकी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब कप्तान बाबर आजम पर मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप यह है कि बाबर आजम को यूएसए के खिलाफ मैच हारने की वजह में काफ़ी महंगे गिफ्ट मिले। ये गंभीर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनके देश के एक वरिष्ठ पत्रकार मुसाबिर रहमान ने लगाए हैं। मुसाबिर लुकमान का सबूतों के साथ बाबर आजम पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुबासिर लुकमान का दावा है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हारने के एवज में काफ़ी महंगे गिफ्ट मिले थे। यहाँ तक कि बता दें कि पाकिस्तान टीम अपने पहले मुकाबले यूएसए के खिलाफ बड़े उलटफेर का शिकार हुई थी। इस मैच में सुपर ओवर में हारने के बाद भारत के खिलाफ दूसरी हार के बाद पाकिस्तान सुपर 8 के लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। देखिए, पाकिस्तान के कप्तान को तो वर्ल्ड कप से पहले कप्तान बनाया गया, और केन विलियमसन वर्ल्ड कप से पहले ही अपनी टीम के कप्तान थे। बिल्कुल उनके यहाँ तसलसल था वो, और उनको बोर्ड ने नहीं कहा कि हमने आपको हटाया और हम आपको दोबारा बनाना चाहते हैं। तो जो फ़र्क है वो तो 2 मुख्तलिफ मुआशरों का फ़र्क है। लेकिन बाबर आजम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात कहते हुए दिखाई दिए कि मैं अकेला कसूरवार नहीं हूं, 15 खिलाड़ी कसूरवार। उन्होंने ये एक बच्चों वाली बात करी कि ठीक है मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं लेकिन बाकी लोग भी ले। तो ये तो वही बात हो गया कि सर ठीक है मेरे नंबर तो कमाए, लेकिन क्लास में और बच्चे भी तो फेल हुए। मॉनिटर खड़ो के बोले बात नहीं। बात ये हो रही है कि ये इशारा किस जानिब कर रहे हैं? आपको पता है ये इशारा क्या है? ये इशारा ये हो रहा है कि मुझे टीम के खिलाड़ियों ने सपोर्ट नहीं किया। तो आपको लगाया किसने था? जिसने आपको लगाया था। हम तो उसी दिन से कह रहे हैं ये बहुत बड़ी गलती कर दी है आपने कि आपने वो कप्तानी कबूल करने के बाद अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। देखिए, तरीकेकार तो यही होता है कि जब आपका कोई बड़ा इवेंट खत्म होता है तो उसके बाद जब आप पाकिस्तान आते हैं तो सबसे पहले कैप्टन आके पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तमाम सहाफ़ियों को जवाब देता है कि क्या इश्यूज़ थे, जो भी कंसर्न थे, अपॉलॉजी बनती भी है जिस तरह की हमारी डिफीट हुई। रहा सवाल घूमने फिरने जाने का, तो वाकई थोड़ा सा एहसास कम लग रहा है इस दफ़ा हमारे प्लेयर्स के अंदर। इतनी शर्मिंदगी की बात है, हम बहुत सारे इंसिडेंट्स भी देख रहे हैं। आई एम वेरी सैड अबाउट कि जो हारिस रऊफ के साथ हुआ, बट आई स्टिल फील कि आपको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। लाइक आप क्या करेंगे, जाके मारेंगे, फिजिकल अब्यूज़ करेंगे, इससे आप ही बदनाम होंगे। किसी को, फैंस को भी इतना राइट नहीं बनता कि उनकी फैमिलीज़ को इस तरह से टॉर्चर करें या उनके बारे में कोई बात करें, लेकिन हमारी तरफ से भी जो रिएक्शन आया था वो इतना अच्छा नहीं था। जो पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई टूर्नामेंट से, लोग अब ये बातें कर रहे हैं। मुझे हैरत है कि वो लोग जो पहले बाबर आजम को पाकिस्तान आजम कहते थे, वो भी अब ये बात कर रहे हैं कि जनाब बाबर आजम की टी20 में जगह नहीं बनती। वो तमाम क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि जनाब बाबर की कप्तानी में फ्लॉज हैं, जो उससे पहले बाबर के लिए मुसलसल जो है वो शोज करते रहे और बाबर को हमेशा से सपोर्ट करते रहे। तो हादसे के बाद जो है हम उसकी रेमेडी का
मैं सोचता हूँ पहले से प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते, पहले क्यों नहीं हमने ये बातें सोची कि बाबर आजम का जो खेलने का अंदाज है वो पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर रहा है, वो इज नॉट अ कैप्टनसी मटेरियल, और ये हम सब ने जो है इसको बर्दाश्त किया है। लेकिन अभी साहब सबसे पहले मैं एक चीज़ से बहुत सुबह की मैं उसके अंदर एंगेज्ड हूँ, मैं देख रही हूँ कि केन विलियमसन ने कैप्टनसी को खैराबाद कह दिया, न्यूजीलैंड टूर्नामेंट का पार्ट ना बन सका, और न्यूजीलैंड के लिए यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा धचका है कि एक अच्छी टीम, एक बहुत अच्छा खेलने वाली टीम अपसेट्स का शिकार भी हुई, कहीं ना कहीं ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस ना पेश कर पाई कि टूर्नामेंट का हिस्सा रहते और बाहर हो गए। गो कि आप देखें कि लास्ट मैच उनका बहुत बेहतरीन था, लेकिन उसके बावजूद केन विलियमसन ने ये फैसला दिया, ये रद्द अमल दिया। तो कल तो उनका वैसी एक ऐसी टीम से मैच है जिससे उन्होंने वैसी मुंह नीचे करके जाना और मुंह नीचे करके आना है। क्या कहेंगे आप, ये जो वेस्ट इंडीज ने इतनी गंदी डिफीट दी अफगानिस्तान को, बड़ा अफसोस हुआ। देखिए जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम रिदम में दिखाई दे रही थी, उनको तो आप कहते हैं ना आसमान से उठा के जमीन पे पटका है, फेंका भी नहीं है, बहुत गंदा पटका। जिस अंदाज से पटका है उन्होंने, उनकी बैटिंग पूरी तरीके से फ्लॉप, उनकी बॉलिंग अगर आप देखेंगे तो फिर राशिद खान 45 रन इन 4 ओवर्स। राशिद खान दुनिया का नंबर 1 स्पिनर जो है वो इतना एक्सपेंसिव साबित हुआ। फजलुल्लाह फारूकी लीडिंग विकेट टेकर इन दिस वर्ल्ड T20, और उसके अंदर वो 3 ओवर में 38 रन दे रहे हैं 12.66 की एवरेज से। पाकिस्तान में तो सिर्फ बाबर ही नहीं, कभी किसी ने ऐसा कहा ही नहीं है कि वो अपने वक्त के लिए छोड़ना चाहते हैं वक्त पर। हाँ। तो वो मुख्तलिफ अंदाज में न सिर्फ खेल को बल्कि ज़िंदगी के बारे में भी उनकी सोच मुख्तलिफ होगी, जो इस मौका पर उन्होंने फैसला किया। हालांकि ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी उनके बारे में, न्यूजीलैंड की टीम के बारे में ये राय थी कि शायद इनके लिए मुश्किल होगा कैरेबियन में खेलना, चूँकि पिचेज़ उनके लिए उतनी ज़्यादा साजगार नहीं है, उनके लिए मुश्किल हो सकता है वहाँ पर सुपर 8 में जाना। इसके बावजूद उनमें से किसी ने नहीं कहा कि पिच ख़राब है, या किसी ने नहीं कहा कि हम तैयार नहीं थे, या किसी ने कहा कि हमारी फास्ट बॉलिंग नहीं चली, या हमारे स्पिनर्स नहीं चले, या हमारे बैटर्स नहीं चले। अजमतुल्लाह ने वो थोड़े वेवर नजर आए, आई डोंट नो कि उनको क्या हुआ था ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि ना वहाँ पे कोई इतनी विंडी कंडीशन थी, ना ओवरकास्ट कंडीशन थी, बट ओवरऑल इतना अच्छा एफर्ट नहीं रही अफगानिस्तान की तरफ से। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने उनको इतना अपसेट कर दिया है कि अब इस टूर्नामेंट में ऐसा लग रहा है कि उनका कमबैक होना मुश्किल हो जाएगा, और उनका जो नेक्स्ट मैच है वो इंडिया के अगेंस्ट है, तो बिल्कुल ही बैकफुट पे चले गए अफगानिस्तान की टीम। नसीम भाई, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लोग सोचते नहीं है। देखिए हमारा और इंडिया का मैच हो रहा था, हमने आखिर तक का कुछ नहीं पता, हमें पता है ना भाई, अफगानिस्तान को कुछ ज्यादा ही ओवररेटेड कर रहे थे। मोहम्मद कैफ तो बोल रहे थे ये वर्ल्ड कप फाइनल जीतेगी, अब कल उनका अब्बू इंडिया और अफगानिस्तान का मैच अब्बू निकल गया। आखिर में आपको जिम्मेदारी लेना पड़ती है, और वो केन विलियमसन ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आइंदा लेने से माजरत की है। हाँ। आप देखते हैं कि क्या क्रिकेट ज़रा मुख्तलिफ, एक छोटा सा मुल्क है, महदूद प्लेयर्स का पूल है, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी स्टेबल टीम है। जब आप इवन बायलैटरल की जब बात करें, टेस्ट किसी भी फॉर्मेट में अगर आप बात करते हैं ना, तो वो हर फॉर्मेट में आपको बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं, नताइज भी उनके अच्छे रहते हैं। WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी उन्होंने खेला। आप देखें 2019 का वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला। 2000 क्या कहेंगी आप वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के मैच के हवाले से? 218 रन स्कोर किए वेस्ट इंडीज ने 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और 114 पर पूरी अफगानिस्तान टीम को बोला कि बेटा बोरा घर चले जाओ। देखें वेस्ट इंडीज़ से जिस चीज़ से डर लग रहा था वही हुआ, क्योंकि देखें एक तो उनका होम ग्राउंड है, और उसके बाद जब उनके प्लेयर्स फॉर्म में आ जाते हैं तो वो बिल्कुल जारहाना खेलना शुरू कर देते हैं, और अगर उनकी हिट्स लगना शुरू हो जाएं तो वो बहुत ही आउट क्लास हो जाते हैं। जिस तरह से पूरन ने बैटिंग की, 40 बॉल्स पे 93 रन स्कोर किए, 98। और मजे की बात ये कि इतने ज़बरदस्त स्पिनर्स जिनको हम बहुत ज़्यादा हाई रेट कर रहे थे अफगानिस्तान की टीम में, राशिद खान मौजूद थे, उनके फास्ट बॉलर फारूकी उनको इतने ज़बरदस्त, और फिर एक बॉलर ने 36 रन भी दिए। लुकमान का कहना है कि पाकिस्तान को अमेरिका जैसी टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा, और आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करके उनका संदेह और बढ़ गया। उनका दावा है कि बाबर आजम की सबसे महंगी कार आडी ई-ट्रॉन, जिसे वह भाई से मिला गिफ्ट बता रहे हैं, वह उनके संदिग्ध सट्टेबाजी में हासिल हुई है। इतना ही नहीं, बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया और दुबई में भी अपार्टमेंट मिले हैं। दोस्तों, अमेरिका से मैच हारने के लिए बाबर आजम को मिली आडी और विदेशों में अपार्टमेंट। मैच फिक्सिंग का बाबर आजम पर संगीन आरोप। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर विवादों में है। पिछले T20 वर्ल्ड कप 2024 की उप विजेता टीम इस टूर्नामेंट में पहले दौर में ही बाहर हो चुकी है। यहाँ टीम को पहले ही मैच में अमेरिका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, फिर वह भारत के खिलाफ हार गया। इसके बाद कनाडा और आयरलैंड को जरूर मात दी, लेकिन सुपर 8 में क्वालिफाइड नहीं कर पाई।